अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इट्स मी फातिमा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, लाइफ में सब अच्छा जा रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई होप सब लोगों का रमज़ान बहुत बहुत अच्छा जा रहा होगा। एंड द सेकंड थिंग कि इतने दिन व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, मैं किधर थी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो बात बताती हूँ। पहले करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा जी, सीन अब कुछ यूँ है कि मेरे चैनल की जो ईमेल है ना, उसके साथ आ गया था कुछ इश्यूज़, जिसकी वजह से मुझे अपना प्रीवियस व्लॉग भी अपलोड करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा, उसको दोबारा अपलोड कर लेंगे। और न्यू व्लॉग्स भी अपलोड नहीं हो रहे थे। पहले तो भैया आप मेरे ड्रेस की डिटेल्स चेक करें, कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रेस, लग रहा है। ऊपर से ये लड़की इतनी प्यारी क्यों है। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। सीन अब कुछ यूँ है कि मैंने ऑफिस में व्लॉग स्टार्ट किया था। मैंने सोचा कि चलो घर जाके ना मम्मा की इफ्तारी में हेल्प करूँगी और उस पर व्लॉग करूँगी। लेकिन जब हम इधर आए तो भाई आके वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदल के, ठीक हो गया। हमें रोज़ा लग रहा था और अफ्तारी में भी पड़ा था आधा घंटा, और हमने बाबा से कहा कि हमें बाहर कुछ जाने ना थोड़ी देर, बाग की तरफ, नहर की तरफ, ताकि हमारा टाइम गुजर जाए। पहले तो उन्होंने ना कर दिया, फिर इन सब ने ना कहा कि आप जाएँ बाबा की तरफ, बाबा आपकी बात मानते हैं। जब भी कुछ मनवाना होता है ना, मुझे आगे कर देते हैं। बहुत दफ़ा तो मेरी इंसल्ट भी हो चुकी है। खैर बाबा फिर मान ही गए जब उन्होंने कहा कि अब रोज़े से ये लोग फड़क ना जाएँ, ठीक है। उसके बाद हमारा पहला पॉइंट था बाग, ठीक है। यहाँ पे हम आए तो सारे लेमन ही उतर चुके थे हमारे, क्योंकि भाई इनके सेशंस होते हैं। पहला सेशन उतर जाता है, फिर दोबारा। और दूसरा मैं आपको बताऊँ, ये कॉस्मेटिक्स लेमन है, लेकिन हमारे गाँव के लोग इतने अच्छे हैं कि वो इनको खाने पीने में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट था हमारा नहर, और नहर की तरफ हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में हमें क्या मिला वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। पहले तो यार ये ग्रीनरी, पता नहीं क्यों मुझे इतनी ऑब्सेशन है, या सबको इनके साथ होती है, मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है और मुझे बहुत पसंद है ये चीज़। अब अभी हम लोग नहर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में पहले हमें पपी मिला। मुझे समझ नहीं आता इतनी बड़ी भैंसों की रखवाली के लिए ये लोग इतना छोटा पपी क्यों रखते हैं। इसको तो खुद बेचारे को कोई उठा के ले जाए, इसने क्या रखवाली करनी है। अच्छा, जब हम नहर की तरफ जा रहे थे तो हमें रास्ते में आ गया ट्यूबवेल नजर। चलो फिर था ट्यूबवेल, एक तरफ सनसेट, दूसरी तरफ प्यारा सा ट्यूबवेल, ऊपर से रोज़ा, ऊपर से प्यास। यार क्या ही नज़ारे थे वो, वाह क्या नज़ारे हैं, वाह। चेक करें पानी, बंदा पागल हो जाता देख के। और जो फिर मेरे बहन भाइयों ने पागलपन का मुजाहिरा किया, जो उन्होंने चीखें मारी, उसका जो है ना वो रिज़ल्ट ये कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि कोई समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद हम लोग ट्यूबवेल पे पहुंचे और मिस ने बोला भाई ये इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल है और इसमें है करंट। फिर हमने बाबा जी से पूछा कि हमें चेक करके बता दें, लेकिन मुझे इतनी शर्म आ रही थी ना, मैं इतनी एम्बेरस हो रही थी बच्चों की ये बात सुन के कि बाबा जी को अपनी जान प्यारी नहीं है, तुम लोगों को ज़्यादा प्यारी। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा ये यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर सबसे पहले जनाब ये साहब आए और इन्होंने ऐसे जैसे इनको बहुत रोज़ा लग रहा है। फिर बाजी ने कहा कि मेरी पहले बनाए वीडियो, और बाजी ने फुल एंजॉय किया। मैंने कहा क्यों ना बाजी को कॉपी किया जाए, और उधर वो डर के बैठा था, ये पानी से बहुत डरता है, इस तरह की चीज़ों से ही। और ये जो था ना, इसने सारी चीज़ें पापा को आके बताई थी, एक एक हमारी शरारत। कौन सी हमने शरारतें की वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अच्छा, इधर तक ना सब ठीक जा रहा था। हमने थोड़ा बहुत ही डिसेंट लोगों की तरह जो था ना वो इंजॉय किया कि चलो अब आ ही गए हैं तो आराम से, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो उन्होंने पापा को फ़ौरन बताना था कि आपके बच्चे जो है ना उधर ये कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद जैसे थोड़ी सी शाम होने लगी, भाई ये अपने असली रूप में आ गए। पहले तो बाजी को देखें, और इन चक्रों में बाजी का जूता अंदर गिर गया और वो हमने बड़ी मुश्किल से पकड़ा। और पर उसके बाद जो था इन्होंने मुझे सही जो तंग किया मुझे पता, मुझे कोई होश नहीं लगा। मैं बस कैमरा ऑन था और ये पहले तो ये जाके उधर स्लिपरी जगह पे खड़ा हो गया, ये अंदर गिरता, इसने सारा अंदर चले जाना था और इसको हम पकड़ भी नहीं सकते थे। फ्लो इतना तेज़ था ना इसका पानी का। और कभी ये लोग इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर उड़ते, और ऊपर से वो सारी फिल्मिंग कर रहा था, वो सारी हरकतें इनकी कैप्चर कर रहा था कि जाके बाबा को बताए। और मुझे इस चीज़ का नहीं पता था पहले। मैंने कहा चलो इसको बेटर, बाबा ने कहा ये सारी चीज़ें जो है ना वो कर रहा है और ये बताएगा। उसके बाद जो है वो साहब इधर आके खड़े हो गए, इसको मैंने निकाला, ये तो चलो फिर लड़का था, उसने थोड़ा हैंडल कर लिया। फ्लो इतना तेज़ था, बाजी आ गई, बाजी कांपने लग गई। बाजी की जो है ना वो कांपे टांग गई। फिर उसके बाद हमने बाजी को निकाला। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा नहर पर। जब हम नहर पे आए, इधर आके हमारे साथ हो गया प्रैंक। कैन यू बिलीव दैट ब्रो, नहर सूखी हुई थी। खैर ये कब्रिस्तान है, ये मेरे मामू लोगों की ज़मीन के अंदर है, और मेरे मामू लोगों की ये सारी ज़मीन है, वो खंबे नज़र आ रहे हैं वहाँ तक, और भी उनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन है माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ये वाली जो है ना हमारे गाँव के साथ लगती है। वैसे तो मेरे नाना अबू और हमारे गाँव में
5 मिनट्स का डिस्टेंस है मैक्सिमम बाइक पे। और उसके बाद जो था हमने मिसम को भेजा कि जाओ तुम ज़ारा को लेके आओ। ज़ारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। और जब तक ज़ारा गई हमने इधर इंजॉय किया, और जो इन्होंने फिर मेरा दिमाग का दही किया है ना, जो दही किया है वो आप लोगों की सोचे। इस कभी ये कि मैं अंदर चाहता हूँ स्विमिंग करनी है, कभी कुछ इन लोगों ने मुझे जलील करके रख दिया था। मेरी मतलब बस हो गई थी। और ये ऐसे लगा था जैसे ना कभी कहीं से जानवर निकले हैं, बंद थे काफ़ी दिनों के बाद किसी बंद जगह पे, और आज इनको निकलने का मौका मिला है और इन्होंने बस सारी हसरतें अपनी पूरी करके जानी है। यार ज़ारा लोगों का वेट कर रहे थे, ज़ारा लोग लेट हो गए। मामा ने जो था वो खाना मामा के काम ही नहीं ख़त्म होते, जब भी कहीं जाना उनके एंड तक सारे काम पड़े रहते हैं। उसके बाद इसकी शरारतें, यार इसने कभी इसको बाजी को इधर धक्के दिए, कभी इधर धक्के दिए, ऊपर से इसको और मुझको हाथ भी लगा दे तो कोई हम लोग दुखती हैं। फिर जनाब रुबाब ने नियर डिस्कवरी कर ली। उसने कहा भाई इस नहर में तो मछलियाँ हैं। मैंने अभी एक मछली को ऊपर होते देखा, सूखी हुई नहर में इतने गंदे पानी में कहाँ से मछलियाँ आ गई कि पता नहीं क्या आई। अब इधर ही अब खड़ी हुई थी, कहती देखे मैं आपको दिखाती हूँ आगे। फिर हम लोग नहर के अंदर थोड़ा आए, फिर बाद में हमें पता चला कि वो जो है ना माशाल्लाह से नहर के अंदर छोटे छोटे जानवर थे जो अंदर पानी के ऊपर उछल रहे थे, और कोई मछली नहीं थी। और मुझे तो इस पर गुस्सा आ रहा था ना कि यार इतने टाइम मैंने कैमरा ऑन किया। उसके बाद हमने पिक्चर्स बनानी थी, फिर ये जो था ना बस ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने इसको इरिटेट करने के लिए ना जब भी ये कहता था पिक्चर पे ना, मैं कैमरा ऑन कर देती थी। इसकी सज़ा इसने मुझे अगला जो था ना वो 10 मिनट दी। अच्छा इसके ना शैतानी दिमाग में कुछ चल रहा था। इसने फिर जो मुझे तंग किया है, पहले कहता मैंने इस रिक्शे वाले के साथ जाना, मैंने कहा नहीं, उधर से मैंने इसको रोक के लाई। फिर इसने फिर दोबारा से शरारती, और मैं पछताती यार इसकी पिक्चर्स भी बनाती रहती, का टाइम तो गुजर नहीं रहा था तो चलो यही कर लेती। उसके बाद अफ्तारी का टाइम भी करीब आ रहा था और मामा लोग भी नहीं आ रहे थे। ऊपर से मुझे ज़ारा का डर था कि ज़ारा ने कहना था कि आप लोगों ने ज़ारा इंजॉय कर लिया और मुझे जो है ना वो आप लोग नहीं लेके आए, और वो लोग नहीं आ रहे थे, ऊपर से ये शरारतें करी जा रहे थे। और मैंने कहा गलती कर दी है। ये देखें यार ये इतना शरारती, इतना हाइपर एक्टिव है। जब भी ये बातें करता है इसका मुंह बातें कर रही होती है, इसकी हाथ इसकी पूरी बॉडी बातें कर रही होती है। इधर ये कहता है मुझे नहर के अंदर जाना है, मैंने स्विमिंग करनी है, ऐसे जाऊंगा वैसे वापस आ जाऊंगी, ऐसे करके मिनटों में सारे जानवरों के साथ लड़ाई करके थोड़ा अपनी फैमिली को जो है ना वो फ्रेश करके आता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई तुम माफ़ी दे दो, पापा ने मुझे फ्रेश कर देना प्रॉपर ठीक है। उसके बाद मैंने इसको तुरतरे दिए, और तुरतरे में पता नहीं क्या सोच के मैं मिठाई जो है ना वो वाला पीस अंदर रख के लेके आई थी। कहता ये पकड़े अपने तुरतरे अंदर मिठाई रखी हुई, मुझे पागल समझा हुआ है, मैं कोई वो हूँ। उसके बाद फाइनली जो है ना वो हमें मामा और ज़ारा लोग नज़र आ गए, और इधर बस ये पागल जानवर खुल चुके हैं। अब इनको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद जनाब ज़ारा आ गई। ज़ारा ने आके जो ज़ारा प्रॉपर तैयारी करके कहती मैं कोक लेके आई हूँ, हमने आज इधर ही अफ्तारी करनी है, घर जाके खा लेंगे, लेकिन मैंने भी वो सब करना है, पानी देखना है, नहर देखनी, सब जो आपने देखा। कहती मेरे साथ आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, मैंने नहीं जाना। इसमें मैंने इतनी मुश्किल से कहती मेरे कपड़े चेंज करवाए आप लोग, पहले आगे मैं कपड़े चेंज भी करके आई उधर। इसके बाद फिर ये ट्यूबवेल में मुझे लेके आई, फिर इसने ट्यूबवेल को ऐसे जैसे डेड बॉडी को ऑफिसर्स देखते अच्छा जी, ये एक जो झलक थी इसकी शैतानियों की। उसके बाद जो था ये बोतल पे हमलावर हो गया। इसने कहा मैं तो सिप ले सकता हूँ, एक सिप ले मुझे जितने भी लूँ, मेरा कौन सा रोज़ है। और ज़ारा कहती अब चॉकलेट से आप फ्री हैं, क्योंकि रात को जब भी हम लोग बैठते हैं ना, मैं घर जाती हूँ, ये मेरी चॉकलेट्स लेस बोतल सब रखती है ना, ये सोती है ना मुझे सोने देती, मैं नहीं सोती और इसको बेचारी को जगाती हूँ। ये सोई भी होती है ना, मैं बार बार इसको जगा देती हूँ, और ये ऐसी नींद भरी आंखों से उठती है, मेरे साथ बातें करती है। अच्छा इधर मैं कही थी फ्लावर मैंने थोड़े लेने हैं, जो ना जो मेरे साथ कहता नहीं चलो तो तुम्हारी तबीयत सेट करवाता हूँ घर, पापा को बताता हूँ रुकते। अच्छा मुझे फ्लावर से बहुत ऑब्सेशन है और मैं हर बार ट्राई करती हूँ कि इनको लूँ। इस दफ़ा फाइनली मुझे मिल गए थे, रास्ते में ही तो हम लोग तोड़ने आए थे, और मैं कुछ करूँ और ये हमारे अब्बा जी कुछ करें ना, कुछ भी बड़े करें और अब्बा जी रह जाएं, ये नहीं हो सकता। क्या और अब्बा जी ने फ्लावर्स तोड़े। उसके बाद जो था मामा जो है प्रॉपर हाइपर हो गई। उन्होंने कहा कि मैं घर अफ्तारी बना के रखी हूँ, तुम लोग रिश्ते में ड्रामे करिए, अफ्तारी का टाइम हो गया, तुम लोगों के बाप ने इजाज़त कैसे दी, ये वो। चलो इन्होंने हमारी आंखें पापा से इंसल्ट भी थोड़ी सी करवाई थी। यार एक तो पापा पहले कहीं नहीं जाने
जाने देते, इतनी मुश्किल से हम लोग परमिशन लेते हैं ना, फिर कहीं वो जाने देते हैं, कहीं भी नहीं जाने देते। खैर, और वैसे भी वो इसलिए भी ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि हम सारे माशाल्लाह खैर से बहुत ज़्यादा शरारती हैं, बहुत नहीं शरारती नहीं, बहुत ही तमीज़ वाले बच्चे हैं, बहुत ही शरीफ हैं। हमारी पूरी फैमिली में जो है ये बात फेमस है कि जो है इनके बच्चे, इनको सिर्फ इनके खर्चे और इनकी शरारतें और इनके टेंट्रम सिर्फ इनका बाप ही अफोर्ड कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, सबके बाबा अच्छे होते हैं, और अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को हमारे साथ रखें और इस रमज़ान के सदके लॉन्ग लाइफ दें, लॉन्ग वाली। अच्छा जी, उसके बाद जो था ना, मीसम था बच्चा, और हमने कहा कि हम लोग इतने उसके साथ नहीं बैठ सकते, तो ये कह रहा था नहीं मैं तो तुम लोगों को, लड़कियों को तो मैं लेके जाऊँगा अपने साथ, नहीं तो मैं तुम लोगों की जाके ऐसे पापा को शिकायतें लगाऊंगा ना, तुम याद रखना। फिर हमने कहा चलो ठीक है, फिर रुबाब बेचारी को भी बिठा दिया, और अब हम लोग जो था वो घर जा रहे थे, और ये कह रहा था कि भाई आज तो तुम्हारी शामत इस धरती की मेरे से इतनी नहीं आई, नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना तो देखना क्या क्या तबाही मचा के जाता हूँ। भी मुझे भूख लगी है, मैं अपने पेट के जानवरों को ज़रा इलाज कर लिया। इसको पता नहीं कहाँ से इतनी बातें आती है, पता नहीं कहाँ से। उसके बाद हम लोग घर आए, अफ्तारी बनाई हुई थी मामा ने, और अफ्तारी की, और अफ्तारी में हम लोग और ही थोड़ा थोड़ा ज़रूर एंड पे खाते हैं, जब सब कुछ थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, क्योंकि इससे जो है ना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, और जब आप एकदम से वो फ्राइड सब चीज़ें खाते हो ना तो सही रहता है। खैर, ये था आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया, लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।